हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है फिर से सीटेट क्लास में। तो मैं आज फिर से बाल विकास यानी शिक्षण शास्त्र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाल विकास पर शिक्षण शास्त्र की मैं 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। जो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा है तो यह जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो 2024 का होने वाला है, सीटेट दिसंबर 2024 में पूछा गया था, वही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया आपको बीच। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन देख लेता हूं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय डैश को देते हैं। तो बताइए, पहला का ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें इस टाइप से चार ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, जो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 4 नंबर हो जाएगा, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, इस पे ये बल देता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के समीप दूरभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए, ऑप्शन नंबर 2 का आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा का जो आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको, 3 नंबर, यानी मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गोद में पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। बताए वाइगोस्की किससे क्वेश्चन आया है। तो वाइगोस्की का मैं क्लास कराया, वो भी वीडियो देख सकते हैं, फुल्ली वीडियो वाइगोस्की का है। तो 3 का आंसर जो बताइए आप लोग, बिल्कुल राइट। जी हाँ, वाइगोस्की का है, तो आपको आंसर जरूर पता होगा, विचार और आत्मनियम में सहायता के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 1 हो जाएगा। चलिए मैं चौथा नंबर देख लेते हैं। सामाजिक संरचना में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। सामाजिक संरचना में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती है। चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। जी हाँ, चौथा का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर, स्वालीन क्रम विचार में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 3 नंबर का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। ये भी वाइगोस्की से आया हुआ है। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन का उदाहरण है। बताइए 5 का आंसर। जी हाँ बिल्कुल राइट, 5 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा, कौन सा, तो किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़कर और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 1 नंबर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन देखते हैं, लेखन कौशल की विशेषता है। बताइए, लेखन कौशल की क्या विशेषता है। छठे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल है, 2 नंबर हो जाएगा। लिखित कार्य में चुनौती, लेखन से संबंधित लिखित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल है, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सातवीं क्वेश्चन, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बताइए, 7 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर, यानी कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रतिबंधियों समस्याओं में विभाजित करना। चलिए 8वां देख लेते हैं, ये कथन वाला है, आ गया। देखिए 8वें क्वेश्चन। जी हाँ, कथन ए में बोलता है, समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और अब आर कारण आर बोलता है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन राजनीति के मानकीकरण में अपनाना चाहिए। जी हाँ, अब ऑप्शन 1 2 3 4 है, देखिए क्या है। तो जी हाँ बिल्कुल राइट, ए में ए राइट है और आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है ना। चलिए 9वीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण से क्या है, क्या प्रभावित होता है, क्या परिवर्तन होता है। बताइए, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, 9 का। जी बिल्कुल राइट,
9 का जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सीखना वर्तमान समाज के विचार और परिवर्तन है। बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का फिर से एसोसिएशन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको देखते हैं। कथन ए और आर में क्या बोलता है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। जी बिल्कुल सही बात बोलता है। आर में सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। चलिए आर भी सही बोल रहा है, मतलब 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। ए आर की दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या भी करता है। ठीक है ना। चलिए 11 में देख लेते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। किसके बारे में नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव के नेगेटिव आंसर होता है। 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जानकारी को रटना। बिल्कुल रटना कभी नहीं होना चाहिए, तो इसमें रटना ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल राइट, एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 में फिर देखिए, असेसमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। शिक्षक को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और लड़कियों के कला अलंकार में के कार्यों में देना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए अब आवाज देखते हैं। बच्चों मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका को ग्रहण करते हैं। तो जो आपको 12 का आंसर बिल्कुल राइट, ए और आर दोनों गलत है। इन लैंगिक के बारे में, विभिन्नता के बारे में बात हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ये वाले। 13 में देख लेते हैं। गति संवेदना शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। गति संवेदना शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, 13 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 3 नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3 नंबर, यानी कि करने और चलने और फिरने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 3। 14 नंबर देख लेते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि का बुद्धिमत्व होगी। ऑप्शन नंबर 14 का बताइए। जी हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन 14 का जी हाँ 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 तार्किक गणितीय संगति संवेद हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 15 देखते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यकता है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यकता है, बताइए। 15 का आंसर बिल्कुल राइट, 4 नंबर, यानी कि 4 नंबर, यानी कि ये हो जाएगा 1, 2 और 4। 1 सही होगा, 2 सही होगा, और 4 सही होगा, यानी 3 गलत होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बताइए क्या अनुभव करते हैं। तो 16 का जो आंसर आपको पता है, सीखने के लिए एक मध्यम स्तर का उत्साह। ऑप्शन नंबर सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर याद रखिएगा। चलिए कथन वाला अभी कथन वाला आंसर आया है। 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। चलिए आर बोलता है, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। चलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, 17 का। जी हाँ बिल्कुल, 17 का जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि ए आर दोनों सही है, बिल्कुल राइट। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का। जी हाँ 19 का जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। साबित करती कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। जी हाँ बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 देख रहे थे। पियाजे के संगठित विकास का
किस प्रकार का वर्णन किया है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर 19 का बताइए। जी हाँ, बिल्कुल 19 का जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरण में, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक हो गया, 18 का जो आंसर हो जाएगा आपको पता है 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 का जो होगा 4 नंबर हो जाएगा। संकेत देता है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 18 का 4 नंबर हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ का एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उससे कुछ शिक्षार्थियों ने उसकी एक पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इससे इस कथन स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बताइए। जी हाँ, जो 20 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। 3 नंबर हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। जी है, बिल्कुल राइट। चलिए किस देख लेते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धना संवेदनशील लगता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए संवेद कौशल विकास करने सके, वह विकसित दयास की कहलाई जाती है। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण अवधि, बिल्कुल है 3 नंबर, ठीक है ना। चलिए 22 देख लेते हैं। शिक्षकों का ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशील विकार से जूझ रहे छात्रों को आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश पर बचाना चाहिए। जी हाँ। 22 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, यानी विकर्षण की शोर करने पे। आगे देख लेते चलिए। 23 नंबर देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की तर्क दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या तर्क दिया है? तो 23 का जो आंसर जो बिल्कुल राइट, 3 नंबर आंसर सही होगा। इसका जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते 24 नंबर के। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के इस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिक पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परंपरागत, ठीक है ना, परंपरागत। 25 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमिक जैसे 4 5 9 होता है, तो 5 9 - 5 4 के पीछे तर्क समझने की असमर्थ उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 25 का जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर, ठीक है ना। 26 देख लेते हैं। देखिए फिर कथन वाला आ गया। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। आर देखते हैं। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण से बजाय एक अधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होती है। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि ए और दोनों गलत है। समझे, दोनों को दोनों ऑप्शन गलत है, बिल्कुल राइट। चलिए 27 देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया। शिक्षकों द्वारा कथन एक आता है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए आलम्बन बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तुत किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उससे हेरफेर करके सीखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल है 2 नंबर, यानी कि ये और दोनों गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 28 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? बाहरी अभिप्रेरणा का कौन सा सही वर्णन करता है? तो 28 का बिल्कुल राइट 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। चलिए 29 देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो इसका आंसर जो 29 को हो जाएगा बिल्कुल राइट 3 नंबर हो जाएगा।
वस्तु स्थायित्व और स्थगित के अनुसरण है। ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर देख लेते, बच्चे। बच्चे क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे एक उस सामाजिक संस्कृति सौंदर्य में बहुत प्रभावित होते हैं जिससे वो बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, 3 नंबर इसका भी हो जाएगा। तो मैं इस टाइप से CDP पर्यावरण का 30 क्वेश्चन मैं किया हूँ। फिर इससे आगे मैं जो आपको पर्यावरण 68 में पूछा जाता है उससे कराऊंगा क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो बने रहे, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तब तक ले बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।